वेलकम टू यूपी पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज हम देखेंगे किसी बल को किन्हीं दो दी हुई दिशाओं में विद्युत करना। पिछले वाले वीडियो में देखा था कि समकोण पर विद्युत करना। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सारी पिछली वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप देख लीजिएगा। तो आज बात करते हैं, अगर कोई बल दिया गया है, इस प्रकार से कि आर बल है, ये ओसी है, ठीक है, कि किसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, जिसके दो कंपोनेंट निकालने हैं। तो दो कंपोनेंट हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि मान लेंगे एक कंपोनेंट इधर जो कि P है वो अल्फा डिग्री पे काम कर रहा है, और दूसरा कंपोनेंट जो है इधर है जिसको हम दूसरा बल Q मानते हैं, जो कि यहाँ से बीटा डिग्री पे जो है काम कर रहा है। जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री पर, किसी भी एंगल पे ये हो सकता है। तो जो R है, R से अल्फा डिग्री पे P लग रहा है और Q जो है वो बीटा डिग्री पे लग रहा है, ये हमने माना हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको समांतर चतुर्भुज पूरा कर दें तो हम अपना नियम लगा सकते हैं, जैसे कि पिछले वाले हमने कंसेप्ट में किया था। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो बल लग रहा है उसको हम यहाँ पे P है, ठीक है, और यहाँ पे ये R है, ठीक, और इधर जो है वो हमारा बल Q लग रहा है। अगर समांतर चतुर्भुज बनाना है तो इसी का समांतर जो है वो खींच लेंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे। ठीक, तो अगर नाम लिख दें तो ये हो जाएगा O A B, ये हो जाएगा C। अगर यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे बीटा है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग ट्रायंगल OAC को लेकर चलें, ठीक है, ट्रायंगल OAC को लेकर चलें, तो अगर ये अल्फ़ा है और ये बीटा है तो ये दो लाइनें एक दूसरे की क्या होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, एक दूसरे के ऐसे समांतर होंगी, ऐसे काटेंगी, जिधर जो एंगल बनेगा वो इधर भी एंगल बनेगा। यानी इधर अगर बीटा है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? बीटा बनेगा। ठीक है, ये हो गया। और ट्रायंगल OAC में, ये ट्रायंगल OAC में अगर हम जानते हैं कि किसमें टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, 180। तो एक एंगल अल्फा हो गया, दूसरा बीटा हो गया, तो यहाँ का एंगल कितना आएगा? यहाँ का एंगल आ जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे, वही एंगल हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम क्या करते हैं कि साइन फार्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? साइन फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, साइन फार्मूला लगाते हैं। साइन फार्मूला क्या है? देखिए, अगर इसमें से एक भुजा लेंगे, मान लीजिए वो एक भुजा लेते हैं, तो इन दोनों से जो एंगल लगे उसको छोड़ करके तीसरे एंगल को जो है हम लोग कंसिडर करेंगे। कैसे? देखिए, जैसे OA हम एक भुजा लिए, तो बाई साइन कितना लेंगे? साइन बीटा लेंगे। ठीक है, इक्वल टू कोई और एंगल लेते हैं, AC लेते हैं, AC साइन, अब ये एंगल और ये एंगल लगा है, ये एंगल बचा साइन अल्फा। तीसरा भुजा कौन सा है? OC है, OC लेते हैं। अब ये एंगल और ये एंगल हट जाएगा, क्या बचेगा? ये वाली एंगल साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखिए OA का मान क्या है? P। AC का मान क्या हो जाएगा? क्योंकि आमने सामने भुजा बराबर होगी, अगर ये Q है तो ये भी क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। तो AC क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। OC क्या है? R है। सबका मान रखते हैं, यह है P बाई साइन बीटा इक्वल टू यह है Q बाई साइन अल्फा इक्वल टू यह है R बाई साइन, ये क्या हो जाएगा? साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। देखिए, अब क्या करेंगे? तीनों दूसरे के बराबर माना गया है, तो P का मान निकालने के लिए इसको एक बार इसके बराबर कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे। हम लिखेंगे P बाई साइन बीटा इक्वल टू R बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। अगर हमको P निकालना है, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो P इजिकल टू आर साइन बीटा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। ये हमको एक फार्मूला मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अगर हमको P का मान निकालना है, यानी इस कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या फार्मूला आएगा, आर साइन बीटा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। ये कर देंगे तो हमको P का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार से Q को निकालने के लिए इसको इसके बराबर कर देंगे, तो क्या आएगा, Q बाई साइन अल्फा इक्वल टू आर बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। तो Q इजिकल टू क्या जाएगा, आर साइन अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से Q की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, जो है P का वैल्यू भी निकाल लिया और Q की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल लिया। ये कब करेंगे, जब किन्हीं भी दो दिशाओं में मान निकालने के लिए कहा जाएगा तब, ठीक है। तो इसका PDF नोट्स भी आपको मिल जाएगा, उसमें बाकायदा जो हमने बोल करके बताया वो स्टेटमेंट लिखा भी हुआ है, ठीक है। हमने आपको समझा भी दिया करके कि कैसे एग्जाम में करके आना है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ बोला है कि एक बल माना P जो कि R से अल्फा पर है और दूसरा बल माना Q जो R से बीटा पर है। ये स्टेटमेंट आपको लिखना भी पड़ेगा, जो कि नोट्स में लिखा हुआ है। एक बार आप नोट्स को भी देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से लिखना है। अब ऐसे भी करके आएंगे, 2-4 लाइन लिख देंगे, तब पर भी आपको पूरा नंबर मिलेगा ही मिलेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो कम से कम एक बार खुद से ज़रूर से करिए, तभी आपके दिमाग में ये फिगर क्लियर होगा कि कैसे करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।